ये भी बेमिसल है, जो हुजरे आशा में है वो भी बेमिसलो बेमिसाल। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। जो मैंने पहले पढ़ा हुदल लिन्नास, लोगों के लिए कुरान क्या है। और इसी कुरान के पहले सिपारे के आगाज में अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा, बड़े सारे लोग इस कुरान को पढ़ के गुमराह होते हैं। वयहदी बिही कसीरा, और बड़े सारे लोग कुरान पढ़ के हिदायत पाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं रुब्ब क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, बड़े सारे कारी कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पर लानत भेज रहा हो। सवाल पैदा होता है कि कुरान तो हिदायत बन के आया है लोगों के लिए, तो ये बाद पढ़ने वालों को गुमराह क्यों करता है। और बाद पढ़ने वालों पर हुजूर फरमाते हैं कुरान लानत भेजता है। तो इसके मुफस्सिरीन ने कई जवाब दिए हैं। एक तो ये मतलब है कि वो कुरान पढ़ता है पर गलत पढ़ता है। कुरान पढ़ता है पर गलत पढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखें, बंदा कुरान गलत पढ़ता हो सही करने की कोशिश करे, ना भी सही पढ़ सके तो उसको फिर भी गुनाह नहीं सवाब ही मिलता है। उलमा तशरीफ फरमाए बल्कि एक सवाब नहीं डबल सवाब। एक मेरे आका के बूढ़े सहाबी थे, बड़ी उम्र में जाके उन्होंने कलमा पढ़ा। तो जब हुजूर का कलमा पढ़ा ना तो फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। किबला कादरी साहब वो कुरान पढ़ना शुरू किया, जुबान मोटी हो चुकी है, अब कुरान के हरूफ सही तरह जुबान पे चढ़ते नहीं। बड़े परेशान हो के एक दिन आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हो हुजूर मेरी जुबान पे तो हरफ नहीं चढ़ते, तो मैं तो गलत पढ़ता हूँ, तो मैं तो बड़ा डरता हूँ। मेरे आका ने फरमाया जो रवानी से पढ़ते हैं उनके लिए सिंगल सवाब है, तेरे लिए डबल सवाब है। बाबी उधर हाथ चुक के तुसी आखो ना सुभान अल्लाह। तो बाबा जी कहते ने हुजूर क्यों, मैं अगर गलत भी पढ़ता हूँ तो फिर भी डबल सवाब। फरमाया हाँ, एक तेरे लिए पढ़ने का सवाब है, दूसरा अड़ने का सवाब है। एक पढ़ने का सवाब है, दूसरा भाई तू कोशिश तो करता है, लेकिन जो कोशिश ही ना करे, जो पढ़ने को सही करने की कोशिश ही ना करे, फिर कुरान उस पे लानत ही भेजी। और फिर इसका एक मतलब ये भी है कि कुरान भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है। अल्लाह इसी कुरान में फरमाता है अल्लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। पढ़ता कुरान है, बोलता झूठ है, रहमत की बजाय लानत का हकदार बन रहा है। और एक इसका जवाब ये है कि कुरान तो पढ़ता है पर साहिबे कुरान से प्यार नहीं करता। कुरान तो पढ़ता है पर साहिबे कुरान से प्यार नहीं करता है। कुरान उसी का कबूल होता है, कुरान वो ही हिदायत का बायस बनता है जो कुरान पढ़ने वाला साहिबे कुरान से दिलो जान से मोहब्बत करने वाला होता है। अब सुनिए, याद रखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद से बड़ी मोहब्बत करते थे। हर साल माह रमजान में हुजूर जिब्रील से कुरान का दौर करते थे। जिस साल हुजूर ने पर्दा करना था, हुजूर की जिंदगी का आखिरी रमजान था, हुजूर ने उस साल जिब्रील से 2 मरतबा कुरान का दौर किया। और फिर ये भी बात याद रखें कि मलाइका में से सिवाय हजरत जिब्रील के दूसरे फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ सकते। बोलिए, दूसरे फरिश्ते कुरान फरिश्तों में से सिर्फ जिब्रील ही पढ़ सकते हैं। दूसरे मलाइका कुरान नहीं पढ़ते। बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, अल्लाह के अर्श पे उसकी तस्बीह व तहमीद करते हैं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते।
लेकिन जो चीज अपने पास ना हो किसी को देख के उसकी तरफ मेलान होता है, तवज्जो होती है, रगबत होती है। तो वो मलाइका जो अर्श पर अल्लाह के बैतुल मामूर के इर्द गिर्द जहां जहां भी उनकी ड्यूटियां हैं, तहमीद तस्बीह में मसरूफ हैं, जब वो कुरान नहीं पढ़ सकते तो कुरान पढ़ने वाले जब हुजूर के गुलामों को देखते तो फिर अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, मौला अगर हमें कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं तो इतनी तो फुर्सत दे, इतनी तो इजाजत दे, इतनी तो छुट्टी दे कि हम कुरान पढ़ने वालों से जाकर मुलाकात ही करा। फिर उनको इजाजत मिलती है तो वो अल्लाह के फरिश्ते कुरान पढ़ने वाले कारी और हाफिज के होंठों को आकर बोसा देना शुरू कर देते हैं। अगर दिल करता है ना कि कभी मलाइका हमारे होंठों को भी बोसा दे तो उसका बेहतरीन नुस्खा है रब का कुरान पढ़ना शुरू कर। आज हम रश्क करते हैं मैं फुलानी तरह का हो जाऊं, जिस तरह यार फुलाने की कोठी है, जिस तरह उसके पास गाड़ियां हैं, जिस तरह उसके बच्चे इतने इतने बड़ी मसनदों पर फायज हो गए हैं। हजूर क्या हमें ऐसा कहना चाहिए? मदीने से आवाज आती है सिर्फ 2 बंदों पर रश्क कर सकते हैं। कितने? सुभान अल्लाह के मैं आपको हदीस रसूल सुना दूं। अन अब्दिल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला अला इस्नैन रजुलुन आताहु अल्लाहुल कुरआन फहुव यक़ूमु आनाअ अल-लैल व आनाअ अन-नहार ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना बद्दुहा के चेहरे वाले बल्लैल जुल्फों वाले अलम नशरह के सीने वाले हामीम के कुंडल वाले माजा के काजल वाले मकीने गुंबदे खजरा ने फरमाया सिर्फ 2 बंदों पर रश्क कर सकते हो। फरमाया ला हसद इल्ला अला इस्नैन। फरमाया हसद सिर्फ 2 बंदों पर जायज है। हसद बमाना रश्क। अरे हसद ये होता है मेरे पास चीज हो या ना हो फुलाने के पास नहीं रहनी चाहिए। रश्क ये होता है मौला ये इनाम जो तूने उस पर किया है ये इनाम तुम मुझ पर भी कर दे। मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ 2 बंदों पर रश्क किया जा सकता है। एक वो जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत अता फरमाई है और वो दिन रात अल्लाह के कुरान को पढ़ता रहता है।